So who's going to give Afghan Taliban money? You this entire race about having people of our choice, and then what is Pakistan going to do about it? Afghanistan grows only drugs. There is nothing. There is no industry. There is no money. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तालिबान की जीत ने भारत में खालिस्तान तहरीक को मजीद तेज कर दिया है। सिखों ने तालिबान की जुर्रतमंदाना जदोजहद की मिसालें देना शुरू कर दी हैं, जिस पर शरपसंद हिंदू सहाफ़ी और रॉ एजेंट मेजर गौरव आर्या की चीखें बुलंद हो रही हैं और वो कह रहा है कि तालिबान अब कश्मीर ही नहीं खालिस्तान भी आज़ाद करवाएंगे। मेजर गौरव आर्या अर्नब गोस्वामी और जनरल बख्शी के तोते क्यों उड़े हुए हैं और क्या खालिस्तान आज़ादी के करीब है? मोदी सरकार इस मामले पर क्यों खामोश है और क्या ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखैमा साबित हो सकती है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं अहम मौज़ूआत को डिस्कस करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, मौजूदा दिनों में सियासत के आलमी उफक पर हैरान कुन रंग बिखरे पड़े हैं, जिनका मुशाहिदा करने वाले दिलचस्प और ज़ूमानी तज्ज़िये कर रहे हैं। कल तक खुद को बड़ी ताकतें कहलाने वाले आज भीगी बिल्ली बने हुए हैं। हमसाए मुल्क में आने वाली बड़ी तब्दीली की छाप पूरे खित्ते पर देखी जा सकती है और इसका जादू खासकर तो भारत के सर पर चढ़कर बोल रहा है, जिसकी बड़ी वजह अफगानिस्तान की तीखी सूरत हाल है। अफगान तालिबान ने जिस अंदाज से भारत और अमेरिका को अपने मुल्क से मार भगाया, इसने दोनों इत्तेहादियों की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं और भारत पर तालिबान का खौफ इस कदर ज्यादा है कि सरेआम मीडिया चैनल्स पर बैठकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और इन दावों से भारत की परेशानी और घबराहट वाज़े तौर पर देखने को मिल रही है। पहले तो ये कहा जाता रहा है कि तालिबान अफगानिस्तान के बाद कश्मीर का रुख करेंगे, लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि भारत के शरपसंद सहाफ़ी और मोदी के करीबी दोस्त मेजर गौरव आर्या ने अपने ही शो में ये बयान दाग दिया कि तालिबान की जीत ने हमसे कश्मीर तो क्या खालिस्तान भी छीन लिया है और अब तालिबान खालिस्तान की तहरीक को तेज करने का मुअज्जब बनेंगे। दोस्तों, गुज़श्ता रोज मेजर गौरव आर्या ने अपने ही शो में ये कहा कि तालिबान की जीत भारत की हार है, क्योंकि जिस जज्बे से तालिबान ने अमेरिका को शिकस्त दी, अब वही जज्बा कश्मीर और खालिस्तान की आज़ादी की तहरीकों में देखने को मिलेगा, जिससे भारत के टुकड़े हो जाएंगे। इनका ये बयान किसी हद तक दुरुस्त भी माना जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि पूरी दुनिया में बसने वाले सिखों ने तालिबान की मिसाल देना शुरू कर दी है। अशरफ गनी अपने साथियों नाल दौड़ के ताजिकिस्तान जा बैठे, उन्होंने दस दिते कि जदों लोग आज़ादी नूं प्यार करते हैं, आज़ादी दे मतवालियां दे लई कोई हथियार ताकतवर नहीं हुंदा, कोई तोप पावरफुल नहीं हुंदी। और कश्मीर में भी मुजाहिदीन तालिबान के पोस्टर्स हाथ में पकड़कर सड़कों पर एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा इत्तला यह है कि 16 अगस्त 2021 के रोज बरतानिया में रहने वाली भारतीय कम्युनिटी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई और भारत के यौम आज़ादी पर मोदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। भारतीय कम्युनिटी के अफराद ने बरतानवी पार्लियामेंट के सामने पुल पर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे से मुतल्लिक बड़ा बैनर लगा दिया। फ्रैंकफर्ट और लंदन में सिख कम्युनिटी ने मुजाहिरे किए। मुजाहिरों में खालिस्तान के झंडे लहराए गए और मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए। अंदरूने भारत भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। गुज़श्ता दिनों एक सिख मुबल्लिग की वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को तालिबान की मिसाल दे रहा था। उसका कहना था कि सिखों को भी अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ना होगी और अगर सिख हिंदुस्तान में इज्जत से जीना चाहते हैं तो इन्हें तालिबान की तरह उठना पड़ेगा। सिख मुबल्लिग ने कहा कि सिखों ने कभी झूठा या बचा हुआ खाना नहीं खाया, वो अपना हिस्सा लेना जानते हैं। उस शख्स ने बहुत अच्छी मिसाल दी कि 5 किलो दूध को बांटा जाए, ना कि मोदी एडवाणी को कहें कि मुंह लगा लो, जो बाकी बचेगा हम सिखों को दे देंगे। निहायत पुरलुत्फ मिसाल देते हुए सिख रहनुमा ने यह भी कहा कि असल में मोदी हकला गया है और सिखों को दबा रहा है, जिसके नतायज संगीन होंगे। दोस्तों, इस सिख सरदार मुबल्लिग ने तालिबान को तो जैसे 21 तोपों की सलामी दे दी और कहने लगा कि वो मर्द यानी गैरतमंद है। कैसे इन्होंने कभी भी शिकस्त नहीं मानी, डटे रहे, शहीद होते रहे और आखिरकार उन्होंने सुपर पावर की लकीरें निकलवा दी। फिर सिखों को शर्म दिलाते हुए कहने लगा कि अब सिख पटाखे चलाने के काबिल ही हैं या बड़के मारने वाले हैं। इसने तालिबान का हवाला देते हुए कहा कि देखो, तालिबान ने अपनी फतह के ऐलान पर आतिशबाजी भी अपनी ही राइफलों से की। वो दावत में भी जाते हैं तो पहले मेज पर अपनी राइफलें रखते हैं। इन हालात से लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की फतह खालिस्तान की तहरीक को तेज करने में मदद फराहम करेगी, जबकि इस जदोजहद और नए अज़्म से
कश्मीरियों की जदोजहद आजादी को भी जिला मिलेगी। इसी बात से मोदी की हवाइयां उड़ी हुई हैं। चंद रोज कबल का मंजर पूरी दुनिया ने देख लिया कि मोदी सैयद अली गिलानी की मैयत से किस कदर खौफजदा था कि इसने पूरे मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया और किस तरह फौजियों की कुव्वत से मैयत छीनी और तदफीन की गई। बहरहाल अब काम रुकने वाला नहीं है, हक गालिब आकर रहेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान भी अपने तई इस कोशिश में है कि खित्ते के अहम मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। कश्मीर के मसले समेत पाकिस्तान ने खालिस्तान की हिमायत कर रखी है। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान के सिखों के साथ ताल्लुकात हमेशा से ही खुशगवार रहे हैं। इन ताल्लुकात को खराब करने के लिए भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। भारत को इल्म है कि कनाडा में दूसरी बड़ी आबादी सिखों की है। बरतानिया में भी सिखों का बड़ा असर व रसूख है और वो पाकिस्तान की तरक्की में भी अच्छा खासा किरदार अदा कर रहे हैं। भारत सिखों की खालिस्तान तहरीक से खौफजदा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात सिखों के साथ बेहतर रहे। दोस्तों, 1990 की इब्तिदा में भारत ने सिख मज़ाहमत को कुचलने के लिए बेरहमाना कार्रवाइयों का आगाज किया, जिसमें सिख रहनुमाओं को कत्ल किया गया। सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर चढ़ाई की गई। भारत की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को उसके 2 सिख मुआफ़िज़ों ने कत्ल करके अपनी तरफ से अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में कत्लो गारत और बर्बरियत का बदला चुका दिया था। अलगर्ज उस वाक़े के बाद खालिस्तान तहरीक को वो अरूज मिल सका जो इससे पहले उसे हासिल था। पाकिस्तान में सिख एक छोटी सी अक़लियत है। तक़सीम पंजाब की हौलनाक यादों के बावजूद सिखों और पाकिस्तानी मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आई है। पाकिस्तान में इनके मुकद्दस मकामात पर आसान रसाई दी गई है। करतारपुर राहदारी के आगाज के बाद पाकिस्तान ने भारतीय सिखों के हवाले से अपनी पॉलिसी में मजीद मस्बत तब्दीलियां की, लेकिन भारत की जानिब से मस्बत जवाब नहीं मिला। पाकिस्तानी सिखों को आज भी सरहद पार करके भारतीय हदूद में डेरा बाबा नानक जाने की इजाजत नहीं। इसके लिए वीजे की कड़ी शराइत रखी गई है। भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजीत डुअल और फितना परवर भारतीय एंकर्स बलोचिस्तान के हालात को बहुत हवा देते हैं, जबकि इसके मुकाबले में खालिस्तान की तहरीक मुकम्मल जवाब भी रखती है और भारत के अंदर और बाहर इसकी मकबूलियत भी बढ़ती जा रही है। मगर भारतीय मीडिया इसका जिक्र तक नहीं करता, क्योंकि भारत का गोदी मीडिया हिंदुत्व एजेंडे पर कायम है और मोदी के अहकामात के मुताबिक भारतीय मीडिया का काम सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान, भारतीय मुसलमानों और अकलियतों के खिलाफ हर्जा सराई करता रहे। लेकिन तालिबान की जीत ने भारत को पागल कर दिया है और भारतीय मीडिया एंकर्स इस जीत को कभी पाकिस्तानी मदद करार देते हैं तो कभी अमेरिकी साजिश। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि तालिबान की जीत ने कश्मीर की तहरीक आज़ादी में एक नई रूह फूंक दी है, जबकि सिख भी इस जीत की मिसालें देकर अपनी कम्युनिटी को अपना हक लेने पर मायल कर रहे हैं, जिससे भारत टूटता हुआ मालूम हो रहा है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।